प्रेम प्रेम सब कोई कहे, वह प्रेम न छीन है कोई। प्रेम क्या है? प्रेम, विशुद्ध प्रेम क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रेम मतलब लव। सो व्हाट इज़ लव? प्रेम क्या है? वास्तविकता विशुद्ध प्रेम क्या है? प्रेम वो चीज़ है, वो सबसे ऊंची चीज़ है। प्रेम से ऊंचा कुछ भी नहीं है। प्रेम से ऊंचा कुछ भी नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सभी महज्जनों ने अपना अपना मत बताया है। प्रेम समान न कोई। तो प्रेम क्या है? व्यक्ति संसार में जितने भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपको मिलेंगे, सब स्वार्थ के पीछे दौड़े हैं। संसार स्वार्थ के पीछे दौड़ रहा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वास्तविकता प्रेम करने योग्य क्या है? क्या संसार? क्या संबंध? या एक किसी मानव के पीछे मानव का प्रेम? नहीं, इसे प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम वो चीज़ है। प्रेम किसे करना चाहिए? प्रेम किससे करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों। प्रेम करने कोई योग्य कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई अगर ऐसी चीज़ है तो वह है एक शिव, जो हमको प्रेम करना सिखाते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम किससे करना चाहिए? प्रेम क्यों करें? प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम तो हो जाता है। किससे हो? आपको सत्य और असत्य प्रेम भेद कैसे पता चले? उसका कारण कि व्यक्ति अपने अपने कर्मों से सभी दुखी है। जो भी व्यक्ति आप जहाँ भी दिखेंगे, सब अपने अपने कर्म के फल से दुखी हैं। दुखालयम शाश्वत संसारः, शास्त्र कह रहा है। शास्त्र का वाक्य है, माननी तो पड़ेगी, माननी तो चाहिए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब तात्पर्य एक ही है, अगर प्रेम करना हो तो केवल एक शिव से किया जाए, जो वस्तुतः प्रेम करने योग्य है, जिसे प्रेम करना चाहिए, जिसे प्रेम करना चाहिए। अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा रत्नेश्वर जी का। ये मेरे भोलेनाथ इस काशी के मणिकर्णिका घाट पर विराजमान हैं। जब आप इनसे प्रेम करेंगे तो आपको वस्तुतः प्रेम का फल क्या होता है, प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम क्या है, प्रेम क्यों करना चाहिए, इस आनंद वन में आपको आने के बाद इसकी अनुभूति होगी। जहाँ जिसने प्रेम किया उसने देखा, उसने गाया, उसने समझाया, उसने बताया, उसने दिखलाया। आप देखिए, जो गंगा में रमण कर रहे हैं महादेव, गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मंदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। इस गंगा के तरंगों में रमण करते हुए महादेव विचरण कर रहे हैं, जिसकी जहाँ की वायु, जहाँ का पवन, जहाँ का बयार आपको पवित्रता का अनुभूति प्रदान करता है। इस गंगा का जल, अभी हम लोग गंगा माँ का दर्शन किए हैं। इस पतित पावनी माँ गंगा को प्रणाम, जो संसार के बंधनों से मुक्त करके, जो कहते हैं सब पापों को धूल करके, मोक्षते स्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। वस्तुतः व्यक्तियों का, जीव का उत्पत्ति हुआ है मुक्ति को पाने के लिए। मुक्ति के परे है प्रेम। अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपका जो उद्देश्य रहेगा, बाबा आपको वैसा, आपको वस्तुतः आपको उस चीज़ की प्राप्ति होगी। आपको प्रेम चाहिए, आपको क्या मिलेगा? आपको कामना चाहिए। जो व्यक्ति जैसे बाबा को जिस प्रकार से भजे, जैसे भगवान का वाक्य है, भगवान ने भी कहा है, सभी संत जन भक्तजन अपने अपने वार्ता अपने अपने भाषाओं में समझाया है, टीकाकारों ने समझाया है। वस्तुतः प्रेम किया जाए शिव से तो क्यों किया जाए? जहाँ पे शिव से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि शिव ही एक ऐसा
वो हैं महादेव बाबा, जो तत्व है, निराकार है, ओमकार है, जो सब कुछ है, शिव से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो प्रेम करते हैं किससे? अपने इष्ट श्री हरि से। हरि क्या है? बाबा से बड़ा। आप सोचेंगे बाबा से बड़ा क्या है, महादेव से बड़ा? महादेव से बड़ा इस संसार में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं है। अगर शिव से बड़ा कोई है, अगर हरि से बड़ा अगर कोई है तो वो है हर। हर कहते हैं अगर हर से बड़ा कोई है वो है हरि। तो परस्पर दोनों एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते हैं, प्रेम के रस में डूबे रहते हैं, रसपान करते रहते हैं। तो प्रेम हमको शिव से करना चाहिए, जो हमको वस्तुतः प्रेम कैसे किया जाता है, किससे किया जाता है, वो हमको समझाते हैं, दिखलाते हैं। इसी स्थान मणिकर्णिका घाट पे काशी खंड कहता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने बाबा का दर्शन पाने के लिए, महादेव का दर्शन प्राप्ति करने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या किया। परस्पर दोनों जब मिलते हैं, जब दर्शन होता है, एक दूसरे का दर्शन पाते हैं, यह कोई कहने और सुनने का विषय नहीं है। यह एक कल्पतरु है, एक कल्पना किया जा सकता है जो अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न अनुभव, जो केवल अनुभव का विषय है, जो कि आपको काशी में आने के बाद आपको प्राप्ति होगी। जी हाँ, जब आप काशी आएंगे, इस काशी नगरी में जब आप पग धरेंगे, अपने पैर धरेंगे, या जितने काशीवासी, बहुत से ऐसे काशीवासी हैं जो काशी का मतलब क्या है नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। क्यों? वस्तुतः सत्य से परिचित नहीं है। सत्य नगरी में रह कर के भी सत्य से अपरिचित रहना, उनको नहीं ज्ञात है कि काशी का मतलब क्या है, शिव कौन है, महादेव कौन है। और काशी छोड़ करके अन्य अन्य तीर्थों पे, अन्य अन्य धामों पे जाया किया करते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक ही मत, एक ही राय, एक ही विचार है। अगर प्रेम करने योग्य वस्तुतः कुछ है तो वो एक केवल और केवल शिव है, जो प्रेम घन है, सुंदर वन है, ऐसे आनंद वन है, जो आनंद प्रदान करने वाले एक ही वही है, ओमकार। वो एक सत्य नाम है ओमकार, जो निराकार है, जहाँ आकर के, काशी में आकर के आपको ओम की अनुभूति प्राप्ति होगी। जब आप प्रेम करेंगे शिव से, आपको एक एक करके धीरे धीरे, शनय शनय, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सब कुछ धीरे धीरे करेंगे, सब कुछ आपको होगा। महादेव से प्रेम, महादेव को प्राप्त करना, महादेव किसको पाना चाहते हैं, महादेव के मन में लालसा किसको पाने की है, जो सब कुछ पा लिया है, आखिर कुछ तो अपूर्णता रह गई होगी, जो कुछ और पाने का प्रयास कर रहा है। हरि वस्तुतः प्रेम कैसे किया जाता है, ये हमको अपने महादेव से सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज बाबा रत्नेश्वर महादेव के साथ, इस सुविचार के साथ हम आप सबके साथ ऐसे सेवा में बने रहें। आशीर्वाद दीजिएगा। कोई त्रुटिपूर्ण वाक्य हुई हो तो क्षमा भी कीजिएगा। हर हर महादेव।